नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रहे मिलावटी चीजों से। बता दें कि नेहरू मार्केट ट्रेडर फेडरेशन ने ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ पत्रकार वार्ता कर आवाज उठाई है। मीडिया को संबोधित करते हुए मार्केट के प्रेसिडेंट ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन ट्रेंडिंग कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में चिंता व्यक्त की है। फेडरेशन ने बताया कि इन कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें आई है, जिनमें नकली उत्पादों को बेचना, उत्पाद की कीमत में धोखा, उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आदि बातें रखी। आपने सबने देखा होगा कि 19 मार्च को BIS ने दिल्ली में मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एरिया में रेड किया था फ्लिपकार्ट और अमेज़न के गोडाउन्स में। वहाँ लाखों रुपए की जो है नकली माल जो है बरामद किए गए थे और उन मालों में कईयों पे ISI मार्क नहीं था और जिन पे ISI मार्क लगा हुआ था वो नकली थे। मैं चाहूँगा कि अपने IT हेड को कि वो यहाँ की जो मीडिया वो पेशकश करे। अमेज़न और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली है ये नहीं। दोस्तों, ये सब साफ है कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, चाहे अमेज़न है या और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्वालिटी के नाम पर जो है हमारे ग्राहकों को जो है ठगते हैं और हल्की क्वालिटी का सामान जो है बेचते हैं। जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो उपभोक्ता को लालच देते हैं, 20% 40% डिस्काउंट का लालच देते हैं और मैं समझता हूँ आम लोग जो है उस लालच में आ जाता है कि बाजार में महंगा है, दुकानदारों के पास जो है महंगा सामान है, ऑनलाइन पे सस्ता माल बिकता है। लेकिन ये ऑनलाइन की तस्वीर आपके सामने मैंने पेश की है, इसमें साफ जाहिर है कि ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं और ये हमारे और आप जैसे लोगों को कम क्वालिटी का सामान बेच रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नकली सामान जो है बेच रही है। ये तो ऑनलाइन समझता हूँ, ऑनलाइन का ये हाल है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, जैसे हमारे जम्मू में बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के स्टोर खुले हैं और जहाँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टोर खुले हैं और लाखों लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं, चाहे खाद्य, मैं उसमें बात करूँ खाद्य सामग्री की बात करूँ, चाहे मैं फुटवेयर की बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करूं। मैं समझता हूं ये चीज़ें जो है बड़े बड़े स्टोर में भी बिकती हैं, ऑनलाइन भी बिकती हैं और दुकानदार भी जो है इस चीज़ों को बेचते हैं। अगर मैं दुकानदारों की बात करूं तो दुकानदार जो है, आप देखो, एक पॉश एरिया में दुकान लेता है, उसको सजावट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और उसके बाद जो है सामान जो है दुकान अपनी दुकान पे रखता है और उसके बाद आप देखो कितने डिपार्टमेंट जो है दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। एक GST डिपार्टमेंट है, FASSAI डिपार्टमेंट है, ISI डिपार्टमेंट है, BIS डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये सब डिपार्टमेंट जो है मैं समझता हूँ रूटीन में दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। चेकिंग होनी भी चाहिए, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी दुकानदार जो है गलत क्वालिटी का सामान बेचता है या नकली सामान बेचता है। आज तक जो है लोगों को ये कंप्लेंट कभी नहीं मिली कि हमारे दुकानदार भाई जो है वो इस तरह का सामान बेचते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े स्टोर जो हैं
जो विदेशी कंपनियों के स्टोर यहाँ खुले हैं, कभी आपने सुना है कि इस तरह के डिपार्टमेंट वहां जाके जो है चेकिंग करते हो? कभी लीगल मेट्रोलॉजी ने वहां जाके चेकिंग की हो? कभी FSAI डिपार्टमेंट ने चेकिंग की हो? मैं समझता हूं जब ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट के वहां जाके चेकिंग नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती वो डिपार्टमेंट वहां बिकी बिल्ली क्यों बन जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि ये जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे ऑनलाइन सामान बेचने वाले मल्टीनेशनल कंपनियां हो या बड़े बड़े स्टोर जो जम्मू में आए हैं, उनकी रूटीन चेकिंग होनी चाहिए। गांधरबल में पावर कैनाल से किशोर का शव बरामद किया गया। शुक्रवार को एक व्यापक तलाशी अभियान के बाद ये शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान 17 वर्षीय जुनेद अहमद खान के रूप में हुई है, जो फ्राव हकनार गुंड के निवासी अब्दुल वहीद के पुत्र है। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस, SDRF और NDRF की टीमों ने एक गहन बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कई घंटों निरंतर प्रयास के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद परिवार को सौंप दिया गया। रामनवमी के पूर्व संध्या पर रथ शोभा यात्रा के संबंध में जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें रामनवमी से जुड़ी दी गई तमाम जानकारियां। रामनवमी के हमारे लिए तो एक सेलिब्रेशन भी है और ये रिलीजियस फेस्टिवल भी है। अब ये देखिए, ये हमें हाउ डू दे प्लेस दिस, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम किसी कल्चर को डिफाइन करें तो हम कल्चर को कोई एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन जब हम इसको 3 पहलू में डिवाइड करें कि हमारा भारतीय संस्कृति का विज़न क्या है, उसका वैल्यू और उसका प्रिंसिपल्स क्या है, और इन सभी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सिस्टम बनाना पड़ता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी तीनों चीज़ें व्यवस्था तरीके से किए जाए तो ठीक होती है। और ये जो कल का जो प्रोग्राम है रामनवमी का, जो रामनवमी हम ही नहीं मना रहे हैं, हमारा जो ये कल्चर इंडियन कल्चर है, आज पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। दे आर सिटिंग ऑन द थ्रेशोल्ड कि हाउ डू वी अडाप्ट इट, वी आर नॉट गिविंग देम वे कि उसको अडाप्ट कैसे किया जाए। तो हर जगह रामनवमी का जो महोत्सव है इसको मनाया जा रहा है। जम्मू में एक ट्रेडिशनल तरीके से हम रामनवमी का फंक्शन मनाते हैं, और ये किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये लोगों को इकट्ठा करके, सो दैट ये जो वैल्यू सिस्टम हमारा मोक्ष जो है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही मोक्ष की परिभाषा है और किसी में नहीं है। तो मोक्ष के लिए हमारे एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक विजन होता है लाइफ का, और फिर उसको व्यवस्था होती है कि उसको कैसे अचीव करना है। और ये जो हम झांकी निकाल रहे हैं, ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। वरना ये ट्रेडिशन जैसे जैसे जाएंगे, हमारी संस्कृति भी वैसे वैसे एलोप होती जाएगी, हमारे एनिसेंट एजुकेशन सिस्टम एलोप होते जाएंगे। हमारे साधु संत समाज, ऋषि मुनि, उन्होंने कितनी नेचर के पर स्टडी की है और हमें उसका नॉलेज एंड विजडम दिया हुआ है। हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई, ये उसी की स्पिरिचुअलिटी हम किसी रेजुलेशन के साथ नहीं किसी को दे सकते। वो प्रैक्टिस करेगा, अपनाएगा, और हम उनको अपनी संस्कृति में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जब विवेकानंद जी ने वहाँ पर गए थे, जब उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर अपने लेक्चर में जब कहा था, तो उन्होंने ये कहा मैं साधु संत समाज का भी करता हूँ, बिकॉज साधु संत समाज हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने तपस्या करके ये स्पिरिचुअलिटी का जो है अपना इसको मनाया है और इसको संस्कृति का पार्ट बनाया है। तो ये सारी ट्रेडिशन आयोजन होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास जो है वो जितने भी श्रद्धालु आएंगे उसको देखने को मिलेगा? उनको हमारी संस्कृति का एक रिफ्लेक्शन है। दिस इज अनदर वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल। तो वो उनको अपनाएं। हम कहते हैं ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपने पूर्वजों की दी हुई संस्कृति से परे ना हो, और यही समाज को स्ट्रेंथन करेगी। आज तक जितना भी समाज के दूसरे पहले और भी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, लेकिन उसमें इंक्लूसिविटी नहीं है, एडिशन नहीं है, हमारे में वननेस का मैसेज आता है। तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए
ये हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारे कुल धर्म के तरीके से मनाते हैं, हम जाति के धर्म से मनाते हैं जो, तो इस सारी चीज़ों को ये हमारी स्ट्रेंथन करते हैं और हम लोगों को वहाँ पे आना चाहिए। सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित भव्य रामनवमी शोभा यात्रा पत्रकार वार्ता कर दी जा रही जानकारी, लोगों से की बढ़ चढ़ कर शामिल होने की अपील, जिसमें सभा ने कहा कि ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी और रामनवमी के त्योहार की भावना को बढ़ावा देगी। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा जो है वो 6 अप्रैल को जो श्री रामनवमी का महोत्सव आ रहा है उसको लेकर के है। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को आ रही है और रविवार को क्योंकि दुकानें, मार्केट सब बंद रहते हैं, इसलिए सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है कि श्री रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा 5 अप्रैल शनिवार कल जो है वो निकाली जाए। इस हेतु सबने अपना समर्थन दिया है। कल शाम 2-2:30 बजे के करीब जो जम्मू का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है दीवान मंदिर, वहाँ से श्री सनातन धर्म नाटक समाज की ओर से एक भव्य रथ बना करके रानी पार्क, परेड ग्राउंड, मोती बाजार से होता हुआ गीता भवन तक पहुँचेगा। और हम सबका सौभाग्य है कि कल जम्मू महानगर निगम के कमिश्नर माननीय देवांश जाधव जी के कर कमलों से कल प्रभु राम का गीता भवन, जो कि श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर प्रभु राम का उनके द्वारा उनके कर कमलों से पूजन होगा। उसके बाद जो भव्य रथ आएगा उस रथ का भी वो पूजन करके उसको वहाँ से प्रस्थान करवाएंगे। फिर वह रथ जो है वह शालीमार, हरी मार्केट, इंदिरा चौक से होता हुआ रघुनाथ मंदिर तक पहुँचेगा। वहाँ हमारे जम्मू महानगर की शान श्री रघुनाथ मंदिर जो है, वहाँ से एक भव्य रथ जो धर्मा ट्रस्ट के योजना से निकलता है वहाँ से वो निकलेगा। फिर ये भव्य शोभा यात्रा रथों के साथ और झांकियों के साथ और जन समूह के साथ भजन कीर्तन करते हुए, जय घोष करते हुए वीर मार्ग, रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, फिर सिटी चौक, पुरानी मंडी, जैन बाजार, पक्काडंगा, चबूतरा, मोती बाजार से होते हुए पुनः रघुनाथ मंदिर तक आएगी। ये मार्ग रहेगा। आज इस पत्रकार वार्ता से मैं जम्मू महानगर के प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह कल की शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए सारे मार्ग को इस प्रकार उसकी योजना करें कि सुगमता से, सरलता से शोभा यात्रा वहां से निकले। बिजली के खंभों पर जो तारें उलझी हुई होती हैं वो व्यक्ति लगवा कर आज ही सब देख लें, झांकियों को कोई रुकावट ना आए और अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की वहाँ हो। और जम्मू महानगर की जनता और यहाँ जो जितने धार्मिक, सामाजिक संस्था और बाजार एसोसिएशंस हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह इस शोभा यात्रा के मार्ग को सजाएं और स्वागत करें। परंतु जम्मू का समाज जो है, लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो खड़े होकर किनारों पर इस यात्रा को देखकर इसका आनंद ही ना लें, इसमें सम्मिलित होकर के भव्य शोभा यात्रा के साथ 4 कदम चलें ताकि आने वाली पीढ़ियां और वह स्वयं भी पुण्य के भागी बन सके। दूसरा, आज जितने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, ठाठरी, गंदोह, मुगल मैदान, रजौरी, पुंछ, मेंढर, स्वर्णकोट, इधर बिलावर, कठुआ, सांबा, जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म सभाओं का गठन हुआ है और अन्य धार्मिक संस्थाएं जो हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो रामनवमी के उत्सव को बड़े महोत्सव के रूप में मनाएं ताकि समाज के अंदर नई जागृति और नई चेतना आए। क्योंकि आज बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष खड़े हो गए हैं, वो यदा कदा अपनी वाणी से सनातन धर्म को कुचोड़ते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। सनातन धर्म सड़ा हुआ धर्म है, हिंदुत्व को हम नष्ट कर देंगे, त्रिवेणी का गंगा जल जो है संगम का वो कंटेमिनेटेड है, इससे गरीबी मतलब इस प्रकार सनातन के विषय में बात करते हैं। लगता है कि इतने इतने ओहदों पर पहुंच गए, हमको सनातन का ज्ञान ही नहीं है। सनातन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन है। आनो भद्रा कृतवो जंतु सनातन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता सनातन है। वसुदेव कुटुंबकम सनातन है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सनातन है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम सनातनम, को इसका ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं सनातन सड़ा गला है। मेरा ये मानना है इन लोगों की मानसिकता सड़ी गली है, उसको उन्होंने ठीक करना चाहिए। सनातन जिसको सारा विश्व स्वीकार करता है उसके विषय में ऐसे अनर्गल प्रचार करके पाप के भागी ना बने। और समाज से मेरा निवेदन है ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए,
सनातन का अनादि अनंत सब एक है। सनातन जो है वो एक पुरातन है। सनातन ही जीवन शक्ति है। सनातन ही मानवता है। चौकीबल में पोर्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, जिनमें उन्हें रोजगार के अवसरों के अनियमितताओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने स्थानीय श्रम अधिकारों पर पक्षपात करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसमें अधिकारियों ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी है। स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। मैं मकसूद अहमद लोन बड़नमल पाइन से इस वक्त चौकीबल में लाइव बोल रहा हूं, जबकि हमारा ये गरीब अवाम है। चौकीबल, जिंदरेशी, मनछतर, यहाँ तमिना और बड़नमल पाइन से लोग इस वक्त चौकीबल में इस वक्त धरने पे इसलिए हैं, जबकि हमारा जो डीएलओ चौकीबल है, जिसका नाम लेबर अफसर बताया जाता है, ये एक आदमी ऐसा है, जबकि कोई भी पोर्टल इसके पास जाता है तो रिश्वत के बगैर वहां अंदर एंट्री करना नहीं देता है। जबकि इस अवाम से आप लाइव में भी पूछ सकते हैं, जबकि मैं खुद भी गया एक बार इसके पास एज पर पोर्टल काम के लिए कि मैं 1 महीना पोर्टल का काम करना चाहता है, जबकि मेरे से 2000 रिश्वत मंगाया जाता है। लेकिन मैं एलजी साहब से एक गुजारिश करता हूं और डीसी मैडम जी से भी गुजारिश करता हूं, जबकि इस लेबर अफसर को यहां से तब्दील किया जाए। हमें एक अच्छा और नेक इंसान और जो रिश्वत नहीं खाएगा वो अफसर हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पे 2 गाँव के 2-3 गाँव के लोग आए हैं। ये बोल रहे हमें भी नहीं मिल रहा है, हमें भी नहीं मिल रहा है, हमें भी नहीं मिल रहा है। मैंने इनको बोला कि जो अब 2 गाँव से जो वफद आई है, इनको मैंने कहा है कि हम हर एक गाँव से एक आदमी लेके यहाँ पे आएंगे, हम उनसे फैसला करेंगे। हर एक गांव से हम फैसला करेंगे उन आदमियों से कि हमें अच्छा क्या बनेगा, क्या लगेगा अच्छा। यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। जिनको काम नहीं मिल रहा है सब लोग यहाँ पे मत आ जाओ। हर एक गांव के एक मुखिया यहाँ आएगा, यहाँ फैसला करेंगे कि इस गांव को कितना। कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज जम्मू कश्मीर यूटी के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार से जो समय समय पर कार्य किए गए, वो चाहे उनके माध्यम से रचनात्मक कार्य थे, चाहे उनके माध्यम से संसद के बीच में बिल पारित हुए, वो सदियों तक याद रखे जाएंगे। उसी कड़ी में एक जुड़ता हुआ कदम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मैराथन तरीके से लगातार हर नेता द्वारा अपना विषय रखा जाना, पक्ष द्वारा विषय रखा गया, विपक्ष द्वारा विषय रखा गया, और एक बड़ी डिस्कशन के बाद लोकसभा में इस बिल का 288 और विपक्ष 232 और इसी तरीके से राज्यसभा में 128 और विपक्ष द्वारा 95 वोट जो थे वो पड़े। आप समझ सकते हैं कि एनडीए के पास जितने वोट्स थे उससे भी ज्यादा वोट पड़े। कारण यह था कि लगभग सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को लगता था कि यह बिल यह देश के हित में है और क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, इस विषय को लाने की, और शायद जरूरत ना पड़ती अगर 1995 की अमेंडमेंट्स 5 बार इस एक्ट को जो था वो संशोधित किया गया, समय समय पर संशोधन लाए गए, लेकिन 1995 का संशोधन और 2013 का संशोधन, इसके बाद ही जरूरत पड़ी कि एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को उनका हक मिले। 2013 का की जो अमेंडमेंट की गई इस बिल में, इस एक्ट में,
उस एक्ट में आपके सबके ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव के बिल्कुल पहले सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को जो है वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की गई। वक्फ का एक अगर आप इंटरनल मायना देखें, आप लोगों के सामने ध्यान में आएगा कि वक्फ का मतलब है कि मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे करता हूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए किया जा सके। समय समय पर महाराजा इसके विषय को लेकर प्रॉपर्टीज दान करते थे, इररिवर्सिबल, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं जा सकती। लेकिन सरकार को कहीं भी प्रॉपर्टीज को वक्फ को देने का कोई हक नहीं था, लेकिन वो हक इस्तेमाल 2013 में किया गया। दिल्ली में प्राइम वीवीआईपी प्रॉपर्टीज लुटियन जोन में वो प्रॉपर्टी जो थी वक्फ बोर्ड को दी गई। उत्तरी रेलवे द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड को जो है वो दी गई। और एक ऐसा वातावरण बनाया गया, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने, जिससे हमेशा से देश को तोड़ने की कोशिश की। हमेशा से देश के हिस्से हिस्से हो, कर्नाटका में कई ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लैंड जो थी वहां पर मात्र कुछ अमाउंट के लिए किराए पर दी गई। वहां पर 5 स्टार होटल्स जो थे वो बनाए गए। अब सोचिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से किन लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी और कहां हो रही थी। मुतावलीज जो केयर टेकर्स थे वो इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे थे, प्रॉपर इसके ऑडिट्स नहीं होते थे, प्रॉपर इस जमीन के स्टॉक नहीं बनते थे, प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस नहीं होती थी। और बगैर किसी की इजाजत के लोग जब कब्जा कर लेते थे तो जितने भी काम करने वाले होते थे इस वक्फ बोर्ड में, उन्होंने कभी बाहर खुलकर जो था उनके साथ नहीं गए। और जरूरत थी जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को, मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कहता था मेरी प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल के पास हम लोग जा सकते थे, लेकिन ट्रिब्यूनल की फैसले के बाद हम लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। कई ऐसी त्रुटियां थी, कई ऐसी कमियां थी जिसके चलते ये अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया। और इस प्रॉपर डिस्कशन के बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देश भर में रहने वाले हमारे मुस्लिम समाज के उन गरीब लोगों को, उन मीडियाकर फैमिलीज के लोगों को जिनको इस अमेंडमेंट के बाद, एक्ट बनने के बाद फायदा होने जा रहा है। और किसी किस्म की दखलियात जो है किसी दूसरे धर्म द्वारा इस एक्ट में जो है वो नहीं की जा रही। वक्फ अपने लोगों द्वारा ही, उनके लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन जो इस देश के हित में थे, जो इस आम समाज के हित में थे, जो गरीब लोगों के हित में थे, वो संशोधनों के साथ ये बिल जो है वो पारित हुआ है। इसके लिए मैं आज आप सबको बधाई देने के लिए भी एकत्रित हुआ था और आप सबसे बातचीत करने के लिए भी एकत्रित हुआ था। और मैं चाहता था, क्योंकि ये वातावरण आज आप 3-4 साल के बाद देखेंगे, ये बहुत ठीक बात कही कि आज विपक्ष जो है उसको एक सदमा पहुंचा है। विपक्ष को यह बात ध्यान में है कि इस अमेंडमेंट के बाद आम जनता को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आम मुस्लिम समाज को ध्यान में आएगा कि इसका कितना फायदा प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। 60 साल से शालामार में लोग स्वाद ले रहे हैं पंडित जी के चने कुलचे का। शालामार में स्थित पंडित जी का चना कुलचा स्टॉल पिछले 60 वर्षों से लोगों को अपने स्वादिष्ट चना कुलचे के साथ आकर्षित कर रहा है। ये स्टॉल न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि शहर के बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है।
तो आइए सुनते हैं लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। जी बंटी जी, इतने सालों से आप कुलचे का स्वाद आपने बरकरार रखा हुआ है, क्या कुछ खास ऐसा है जो लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से खाने के लिए? मैडम जी, मैं जो भी मसाले जो अपने बनाता हूँ, बाहर से नहीं, बाहर साबुत मसाले लेता हूँ और अपने बनाता हूँ जी। घर पे तैयार करके फिर मैं चक्की से पिसा के तो फिर लाता हूँ। अच्छा, तो इन मसालों में क्या कुछ होता है, क्या क्या मसाले हैं? मसाले की 10-12 आइटमें होती हैं, जैसे सब मिक्सी करके ग्राइंड की होती है जी। और मिर्ची, ब्लैक सॉल्ट, लेमन, मेथी, जहाँ हर चीज़ जो वो सब पिछले 60 सालों से इसी तरह से स्वाद दे रहे हैं। लोगों की किस तरह की फीडबैक मिलती है? ये कस्टमर से पूछें आप। जी बिल्कुल, ये मेरे से पूछने का मुझे सवाल ही नहीं। स्पीड काफी ज्यादा आपने रखी है, ये लोग आते रहते हैं उस वजह से स्पीड बढ़ी है, शुरू से ही स्पीड ऐसी है? वो तो काम जैसे मैडम करोगे तो स्पीड खुद बन जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी, कितने समय से आप कुलचा खाने के लिए आ रहे हैं? मैं रोज तो नहीं आता है, कुछ 10-12 दिन के बाद आता हूँ। मैं बावे से आता हूँ, सिंपल रहता हूँ। बावे मेरी दुकान है, इधर कुलचा खाने के लिए आते हैं कभी कभी और बहुत स्वाद इनका कुलचा है। आप कितने सालों से खा रहे हैं? मैं कोई खा रहा हूँ 5-6 साल से खा 5-6 साल से खा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा पत्रकार वार्ता कर जम्मू पुलिस द्वारा जम्मू के ग्रेटर कैलाश में दिन दिहाड़े हुए डकैती के मामले को सुलझाने पर उनकी तारीफ की। बोले, पुलिस द्वारा किया गया है सराहनीय कार्य। शिवसेना हिंदुस्तान ग्रेटर कैलाश में करोड़ों की हुई चोरी पर पुलिस द्वारा पर्दा उठाने का बहुत तारीफ करती है पुलिस की, और जिस प्रकार पुलिस ने ये छुपा हुआ जो चोरी थी जिसका कोई सुराग नहीं था उसको भी ढूंढ निकालने में और मिलजुल कर जो है पुलिस ने कार्य किया है। इसमें डीआईजी साहब, आईजी साहब नए और आईजी साहब पुराने भी सब ने मिलकर जो है इस पर काम किया। और आपने देखा होगा इसमें एसएचओ जगह जगह के थे, लेकिन सभी एसएचओ ने मिलकर जो कार्य किया जिसकी वजह से ये पुलिस को कामयाबी मिली। और ये बहुत ही सराहनीय काम है पुलिस का कि पुलिस ने इतनी मेहनत के बाद जो है चोरों को पकड़ा और चोरों से सामान भी बरामद किया। चोरियां तो बहुत ज्यादा पकड़ी गई लेकिन पूरा सामान नहीं बरामद हो पाता था, लेकिन इसमें जो है पुलिस ने पूरे का पूरा सामान जो है बरामद किया। और जिस प्रकार ये काम किया बहुत ही तारीफ है काबिले। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।